बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पीएमए लॉन्ग कोर्स का जो फिज़िकल टेस्ट होता है उसको पाकिस्तान आर्मी ने ऑफिशियली उसके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं कि कितने कितने आपको नंबर्स या पॉइंट्स एक्वायर करने होंगे टेस्ट को पास करने के लिए। अगर एक भी टेस्ट आपका फिज़िकली फेल हो गया तो वहीं से वापस भेज दिया जाएगा और फेलियर की स्टंप भी लगेगी। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी तमाम जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हैं और हम वन बाय वन देखेंगे कि आपने कितने कितने पॉइंट्स एक्वायर करने हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए। तो हम चलते हैं जी। हमारा जो पीएमए लॉन्ग कोर्स का लास्ट सेशन है प्रिपरेशन का वो स्टार्ट होने जा रहा है 26 सितंबर को और एलईडी पे पढ़ाया जाता है। लाइव लेक्चर्स होते हैं जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पीडीएफ के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तकरीबन 8 मॉक टेस्ट, जिसको आप प्रैक्टिस टेस्ट भी बोलते हो, वो भी वहाँ पर कंडक्ट होते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड किया जाता है। अगर आपने ये सेशन ज्वाइन करना है तो हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं जी। सबसे पहले आपकी जो टेस्ट होता है वो होता है रनिंग, जो कि आपको कहीं पर भी स्टेडियम वगैरह के अंदर बुलाया जाता है सुबह कोई 5 बजे या 4 बजे, और वहाँ पर 1 माइल की रनिंग होती है। यहाँ पर ये ऊपर 1 माइल मेंशन भी है पेज के ऊपर और यहाँ पर कुछ टाइम मेंशन है। देखिए, वैसे 8 मिनट के अंदर आपने तकरीबन 1 माइल या 1.6 किलोमीटर आप कह लें वो कवर करना होता है, लेकिन ये ऑफिशियली 8 मिनट लिखे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर अब पॉइंट्स हैं, मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं जी? टोटल मार्क्स आपके 3 हैं यहाँ पर, और इन 3 मार्क्स में अगर आपने 7 मिनट के अंदर जो है ना वो किया है तो आपको 3 मिनट दिए जाएंगे, मतलब 3 पॉइंट्स मिलेंगे आउट ऑफ द 3। और अगर आपने 7 मिनट और 30 सेकंड के अंदर किया है तो फिर आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स। और अगर आपने 7 मिनट और 31 सेकंड से लेकर 8 मिनट के इन बिटवीन किया है तो आपको मिलेगा 3 में से 1 पॉइंट। और अगर आप 8 मिनट से ज़्यादा का कुछ सेकंड भी, अगर यहाँ पर 2, 3, 4 सेकंड भी आपके ऊपर होते हैं तो फिर आप वहाँ पर क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अब इस चीज़ को आपने समझना है कि हकीकत के अंदर ये जो 8 मिनट लिखा होता है 1 माइल को कवर करने के लिए, इसको अगर आप 7 मिनट में कवर करेंगे तो फिर ही आपको जो 3 आउट ऑफ द 3 पॉइंट मिलेंगे। और ये पॉइंट आपके मेरिट लिस्ट के अंदर भी बड़ा एक किरदार अदा करते हैं। तो दैट्स वाई आपको जो रनिंग करनी है डेली बेस पे अपना स्टेमिना इतना सेट करें, कम से कम 6 मिनट एंड 30 सेकेंड के अंदर आप 1 माइल कवर कर जाओ। वहाँ पर 1 माइल से तकरीबन थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए इस हिसाब से तो बाकी आपको टाइम यहाँ पर मेंशन है। और नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा है कि एक ट्रैक के अंदर सारे रन कर रहे हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ये डिफरेंट जो आपको ट्रैक्स नज़र आ रहा है इस वाली वीडियो के अंदर, उस तरह डिफरेंट ट्रैक्स वहाँ पर नहीं होते। यहाँ पर सारों ने इकट्ठा ही रन करना होता है। तो इसलिए ये जो रनिंग होती है इसके अंदर बीच में जो है ना एक दूसरे को पुश भी कर रहे होते हैं और बड़े अजीब तरह के कैंडिडेट्स भी होते हैं। तो इसलिए ध्यान से आपने रन करना है। पहला हमारा स्टेप यहाँ पर क्लियर हो गया। ये फर्स्ट नंबर था जिसमें हमने रनिंग देखी। सेकंड नंबर पर जो आपकी पुल अप्स हैं, टोटल वो आपके जो मार्क्स होते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन जो पुल अप्स होती हैं वो आपकी 3 होती हैं। इसको आपने 3 पुल अप्स लगानी है और ये 2 मिनट के अंदर वैसे वो करवाते हैं। और इसके जो मार्क्स हैं वो टोटल 2 हैं, ठीक है, क्योंकि मिनट 2 हैं। और यहाँ पर अगर आपने 3 कर लिए, ठीक है, तो फिर आपको मिलेंगे 2 में से 2 पॉइंट्स। अगर आपने किए 2 आउट ऑफ द 3, ठीक है, 1 नहीं किया तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। और अगर आपने 1 कर लिया, ठीक है, और बाकी आपसे जो है ना वो 2 नहीं हुए तो 0.5 देकर आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे 1 भी नहीं हुआ, 0 है, तो फिर आपको क्या किया जाएगा? वहाँ से फेल कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने रिटन भी क्लियर कर लिया, उसके अलावा मेडिकल भी क्लियर कर लिया। अब फिज़िकल की बारी जब आई तो यहाँ पर बस 1 पुल अप ना होने की वजह से क्या हुआ? आपको फेल कर दिया गया। तो इसलिए ये ध्यान से जाना है आपने। इसकी सबसे अच्छी जो फिज़िकल फिटनेस की प्रैक्टिस होती है वो तो आप सुबह सुबह रनिंग करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें और साथ में जो आपकी स्लीपिंग रूटीन है वो अच्छी होनी चाहिए या फिक्स्ड होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। बाकी हमारे पास ये पुशअप है, इसके भी 2 मार्क्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। और अगर आपने 15 कर ली, ये टोटल आपने 15 करनी होती हैं, अगर तो 15 कर ली तो फिर आपको 2 आउट ऑफ द 2 मार्क्स मिलेंगे जैसे यहाँ पर मेंशन है। लेकिन अगर आपने 11 से 14 की, ठीक है, 11 to 14 की, तो आपको मिलेंगे 1.5 यानी कि 1.5 नंबर, 1.5 नंबर, 0.5 आपका कम हो जाएगा जैसे यहाँ मेंशन है। और अगर आप 10 कर लेते हो, ठीक है, 10 करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। 10 पे आपको नंबर मिलेगा
1 आउट ऑफ द 2 और आउट ऑफ द 2, ठीक हो गया। और अगर आपने 10 से कम एक भी की तो 9 भी की आपने तो आप क्या हो गए, फेल हो गए। ये बात ज़हन में रखिएगा, 9 करने वाला जो है वो क्या होगा, फेल कंसीडर किया जाएगा। मतलब मिनिमम जो है वो आपको 10 रिक्वायर होंगे, जो मिनिमम है वो 10 की 10 आपने करनी। वैसे टोटल जो है वो 15 है, यहाँ पर मेंशन है, तो टोटल 15 है और मिनिमम आपने 10 लाजमी करनी है। तो ये भी आप फिज़िकली डेली बेस पे 3 4 5 6 लगाया करें स्टार्ट में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करते जाएं। बाकी हमारे पास क्रंचीज़ होती हैं जिसके अंदर 20 क्रंचीज़ होती हैं, ठीक है। ये 20 क्रंचीज़ हैं आपकी, और इसमें अगर आपने 20 की 20 कर ली तो 2 आउट ऑफ द 2 आपको मिलेंगे। और अगर आपने 11 to 19 की, मतलब 11 से 19 के दरमियान, कोई 11 कर ली, 12 कर ली, जितनी भी आपने कर ली, फिर आपको मिलेगा 1.5, ठीक है। और अगर आपने 10 की, ठीक है, तो फिर आपको मिलेगा 1 नंबर। 10 पे आपको 1, लेकिन बिलो द 10 या -10 लिख दें, या आप ऐसा कर लें कि हमारे पास 9 जो है उसको आप लिख लें, तो उस पे फिर आपको फेल कंसीडर किया जाएगा। तो ये वाला भी हमारे पास, आपने इसको भी फिज़िकली अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। और लास्ट वाला हमारे पास फिज़िकल का जो टेस्ट होता है वो डिच क्रॉसिंग होती है। डिच क्रॉसिंग से मुराद यहाँ पर ये एक डिच टाइप बनी हुई है, मतलब एक गड़ा सा होता है, और उसमें 7.4 फीट जो होती है वो उसकी विड्थ भी होती है और उसकी लेंथ भी इतनी ही होती है, मतलब 7 फीट और 4 इंच तक उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है। स्क्वायर फॉर्म के अंदर क्योंकि होता है इसलिए लंबाई चौड़ाई सेम होगी, और जो डेप्थ होती है वो तकरीबन 4 फीट तक इसकी डेप्थ होती है। डेप्थ से आपको क्या लेना देना, आपने बस ऊपर से जो ना वो छलांग लगानी होती है ऐसे। तो ये आपको अगर कर लेते हैं तो 1 मार्क आपको पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपसे क्लियर नहीं होता तो फिर आपको फेल कंसीडर किया जाएगा। ये हमारे पास फिज़िकल टेस्ट थे, उसके पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको मेंशन करके यहाँ पर बताए। और आप में से जो इन तमाम फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता है, ज़ाहिर है उसको पूरे पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो कि दूसरे कंपटीटर की बनिस्बत उसका ज़्यादा बोनस पॉइंट होगा जब आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, इवन कि ISSB की आफ्टर द फाइनल मेडिकल। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।